वेलकम टू एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जनरल स्टडीज़ पढ़ाऊंगी और आज का क्लास आपका 5th नंबर का है और इसके सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इसमें प्रश्न दिए गए हैं इस सीरीज में। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आप लोग को यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। आपका नीचे 4 आंदोलन है: चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो चलाया गया था, और आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है रॉलेट सत्याग्रह, मतलब आपका रोलेट एक्ट चला था। चलिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण। चंपारण में 1917 ईस्वी में सविनय अवज्ञा का इन्होंने प्रयोग किया था। तीन बटे 20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य होती थी। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में सत्याग्रह, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में ये किया गया था। ये उनका पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी जो थे 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। पहला जो था उनका चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। सत्याग्रह करने वाला पहला व्यक्ति विनोबा भावे थे, दूसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे स्थान पे बृहदत्त थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आप लोग को यहाँ बताना है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी नकदी फसल, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन डी भू अनुदान। आप लोग को यहाँ बताना है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार, भू अनुदान। चलिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर राइट है आपका। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में किया गया था। चंपारण आंदोलन मूल तौर पे जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन को लेकर पत्रकार पुष्यमित्र ने चंपारण 1917 के नाम से किताब भी लिखी थी। और चंपारण आपका बिहार में है, बिहार का जिला है चंपारण। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर उन्होंने किया था। चलिए,
और चंपारण आंदोलन आपका चंपारण आंदोलन तो 1917 में हुआ था। इसके पहले 1916 में लखनऊ अधिवेशन, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है वहाँ पे। फिर उन लोगों ने चंपारण आंदोलन के लिए बिहार में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? आप लोग को यहाँ बताना है कि बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 6 जून 1919। आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाने का निर्णय लिया गया था। और आपका यहाँ पे 4 अप्रैल 1919 में पटना में ये निर्णय लिया गया था, विनम्रता एवं उपासना का दिन मनाया जाएगा। फिर ये 6 अप्रैल 1919 का दिन फिक्स किया गया और ये रोलट एक्ट के विरोध में किया गया था। और आपका जो ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उन्नीस 20 में यह कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पे हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसने खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ा है। आपको यह बताना है कि 1920 में ये कथन किसने कहा था? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसने खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। चलिए आप बताइए आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। 1920 में यह कथन किसका है? हर आदमी अपने हाथ पर हृदय पे हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसने खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ा है। ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये कथन है। इन्होंने कहा था कि हर आदमी अपने हृदय पे हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसने खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ा है। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था और फिर उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ थे और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। और फिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1942 ईस्वी के बांकीपुर जेल में पटना में बंद थे और 1946 के अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री भी बने थे और ये आपका 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष भी बने थे संविधान सभा के और भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना से सभा किए थे। आपको यहाँ बताना है कि बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मौलाना अली, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा आपका आंसर यहाँ पे राइट है। आपका यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पे शौकत अली ने नेता जो थे आए थे और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किए थे। जब तुर्की के खलीफा का पद समाप्त हुआ था और भारत में खिलाफत कमेटी बनी थी, अली बंधु बने थे खिलाफत कमेटी के, और 1919 में महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में बाढ़ के कारण हैं। आपको बताना है कि बिहार में बाढ़ के क्या कारण हैं। ऑप्शन ए नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, ऑप्शन बी नदियों के अपवाद क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, ऑप्शन सी नदियों में गाद का जमाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। बिहार में बाढ़ आने का क्या कारण है बिहार में। चलिए तो यहाँ आपका ऑप्शन है नदियों का विसर्पी बहाव, मतलब कि बिहार की जो नदियाँ हैं वो ऐसे बहती हैं, तो इसे जो है विसर्पी बहाव कहते हैं, बहाव क्षेत्र है। और आपका ऑप्शन बी है नदियों के अपवाद क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, ये भी आपका राइट है। और नदियों में गाद का जमाव होना, नदियों में जब गाद का जमाव होगा तो वहाँ बाढ़ की जो है संकट बनी रहती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट है। उत्तरी बिहार में हिमालय से आने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण वहाँ पे बाढ़ आती है। नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है, जिससे वहाँ पे बाढ़ आती है। बिहार में नदियाँ मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार का जो है शोक किस नदी को कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं। उत्तरी बिहार के मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है। आप लोग को यहाँ बताना है कि बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। ये सारे जिलों में जो है ये उत्तर बिहार का प्रमुख जिले हैं और ये हमेशा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन डी राइट होगा। ए और बी दोनों होगा। उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। आप लोग को यहाँ बताना है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए 82, 8279, 8509, या फिर आपका ऑप्शन बी 82, 89, 8509, ऑप्शन सी 10, 40, 99, 452, या फिर ऑप्शन डी है 83, 99, 8509। आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है।
तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, क्योंकि अभी आपका 2021 का जो जनगणना है वो हुआ नहीं है। इस पे जो है आपका 2023 में ये जनगणना चल रही है और बहुत जल्दी ये जनगणना भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10, 40, 99, 452 आपका यहाँ पे बिहार की जो है जनसंख्या है। और यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या आपका मेल जो है 54, 27, 8, 1, 5, 7 इतनी जो जनसंख्या मेल का है। और यहाँ पे बिहार में फीमेल का जनसंख्या आपका 49, 82, 1, 2, 95 ये मेल का है और नीचे आपका फीमेल का है। और टोटल जनसंख्या आपका यहाँ पे 10, 40, 99, 452 आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? आप लोग को यहाँ बताना है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 50.01, ऑप्शन बी 53.55%, ऑप्शन सी 52.14%, ऑप्शन डी 51.10%। आप लोग को यहाँ बताना है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका पुरुषों की जनसंख्या ऑप्शन सी राइट है। पुरुषों की जनसंख्या आपका प्रतिशत में 52.14% है और महिलाओं की जनसंख्या 47.86% है। और आप लोग को 8 क्वेश्चन में जो 8 क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या और कुल जनसंख्या आप लोग को बता दी है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? आप लोग को यहाँ बताना है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारण। आप लोग को यहाँ बताना है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। आप लोग को पता है कि बिहार में 38 जिले हैं और ये 38 जिलों में से 4 जिले दिए गए हैं और आपको यहाँ बताना है कि किसमें जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और शिवहर में जनसंख्या घनत्व आपका 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये सर्वाधिक है। और आपका न्यूनतम जनसंख्या जो है कैमूर ज़िले का है। कैमूर ज़िले का 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ, और कैमूर का सबसे न्यूनतम है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति का हो गया है। और वहीं शिवहर में जो आंकड़े आए हैं वो आपका 1882 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? आप लोग को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे राइट है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तीसरा है। पहले स्थान पे आपका यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? आप लोग को यहाँ बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए 918, ऑप्शन बी 923, ऑप्शन सी 927, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को यहाँ बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। आपका बिहार का जो है अंतरिम आंकड़े में जो है 916 बताया गया था और अंतिम आंकड़ा जो है आपका 918 है और 2001 में 919 महिला जो है 1000 पुरुषों पे थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 918। 918 यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन था? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन जो है किए थे। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलियम गेटे, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी डी कैंपियन, ऑप्शन डी CF एंड्रूज। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन किया था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी CF एंड्रूज। CF एंड्रूज जो हैं चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन किए थे। बत्तख मियाँ एक रसोइया था जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास में उन्हें विषयुक्त भोजन करने के लिए उनकी जान बचाई थी। वह मोतिहारी बिहार में एक नील षड्यंत्र के वो कर्मचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल गांव के मुरली भरावा कब पहुंचे थे? आप लोग को यहाँ बताना है कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल गांव के मुरली भरावा कब पहुंचे थे? ये जो है राम कुमार शुक्ल का ये गांव है मुरली भरावा। आप लोग को बताना है कि गांधी जी कब पहुंचे थे। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1918, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1917, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1917, ऑप्शन डी 11 मार्च 1917। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। आपका यहाँ राइट ऑप्शन है 27 अप्रैल 1917 में, क्योंकि 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना पहुंचे थे और 17 दिन बाद मुरली भरावा गांव में पहुंचे थे। जो डेट आपका है 27 अप्रैल 1917 है। जो राजकुमार शुक्ल थे
उन्हें जो है उचित सम्मान दिलाने के लिए गढ़पुरवा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति बेगूसराय 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा के माध्यम से उनकी कृति जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने जो है गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के नाम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों के बाधा डालना शुरू कर दिया? आप लोग को बताना है कि किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के नाम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों के बाधा डालना शुरू कर दिया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत मिल, ऑप्शन बी बंगवासी, ऑप्शन सी मिथिला मिहिर, ऑप्शन डी भारत माता। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। 4 ऑप्शन है, भारत मिल, बंगवासी, मिथिला मिहिर, भारत माता। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत मिल। भारत मिल समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के नाम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों के बाधा डालना शुरू कर दिया। भारत माता मिल समाचार। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत माता जो है भारत मिल समाचार जो था उसी में दैनिक आंदोलन जो आपका दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ था कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के नाम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों के बाधा डालना शुरू कर दिया था। आपका यहाँ ऑप्शन ए राइट है। चलिए आज का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आज के सीरीज में आपका 15 क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी, जिससे आपको नए नए क्वेश्चन जो है और नए नए क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।